नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ एक बार मैं फिर से आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। जहाँ बच्चों आज हम देखेंगे खरपतवारों के कंट्रोल के बारे में। इससे पहले बच्चों हमने प्लांट प्रोटेक्शन या पौध संरक्षण की जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने खरपतवारों के बारे में जान लिया था। खरपतवारों का इंपॉर्टेंस क्या, खरपतवार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, किन्हें हम खरपतवार बोलते हैं, क्या इनका इंपॉर्टेंस होता है, ये सारी चीजें जो है बच्चों देख चुके थे। आज हम बच्चों उनके संरक्षण या उनके हम किस प्रकार से उनको हम कंट्रोल करेंगे उसको हम आज जानेंगे। तो खरपतवारों की रोकथाम की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधिया का वर्णन करिए जिससे आप बेहतरीन समझते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्योंकि ये जो विधियां हैं वो हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। कब कब जब आपको खरपतवार का महत्व है वो अच्छे से समझ में आ जाता है तो उनको हमको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेनली बच्चों खरपतवार को नियंत्रण हम चार विधियों से कर सकते हैं। पहली हमारी जो विधि आती है बच्चों वो आती है हमारी यांत्रिक या मैकेनिकल मेथड। कौन सी बच्चों? यांत्रिक या मैकेनिकल मेथड। तो यांत्रिक या मशीन मतलब मैकेनिकल मतलब होता है बच्चों मशीन। मतलब आप जब खरपतवार या आपके जो बीड है उनका कंट्रोल आप किस माध्यम से करते हैं बच्चों? उनका कंट्रोल अगर आप किसी मशीन के माध्यम से करते हैं तो ये हमारी बच्चों जो कैटेगरी में आती है वो हमारी आती है यांत्रिक विधि। वो हमारी क्या आती है बच्चों? यांत्रिक विधि, क्योंकि यहाँ पे हम यंत्र या मशीनों का उपयोग कर रहे हैं खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी बच्चों आ जाती है हमारी रासायनिक विधि। दूसरी क्या जाती है बच्चों? हमारी रासायनिक विधि। रासायनिक मतलब होता है बच्चों केमिकल। तो जब आप खेत में हर्बिसाइड या बीडीसाइड, किसका बच्चों? हर्बिसाइड या बीडीसाइड, जिसे हम बोलते हैं बच्चों खरपतवार नाशी। क्या बोलते हैं हमने? खरपतवार नाशी, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बीडी साइड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? बीडी साइड। ये क्या होते हैं बच्चों? केमिकल्स होते हैं जिनका उपयोग हम बीड को या खरपतवार को मारने के लिए करते हैं। तो अगर इन प्रकार के हम केमिकल का उपयोग कर रहे हैं बच्चों, जैसे कि हो गया आपका 2,4-D, यहाँ आप देख सकते हैं 2,4-D का उपयोग काय के लिए होता है? 2,4-D का उपयोग बच्चों खरपतवारों को मारने के लिए होता है और यह एक प्रकार का केमिकल है। इसलिए इस विधि को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? रासायनिक या केमिकल विधि। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों क्या? जैविक या बायोलॉजिकल बीड। कई सारे ऐसे वायु होते हैं जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा भ्रग, या इसे हम बोलते हैं बीटल। क्या बोलते हैं इसे हम? बीटल। इसका उपयोग काय के लिए होता है? ये क्या करता है बच्चों? ये बहुत सारे जो हमारे खरपतवार हैं या बहुत सारे छोटे छोटे जो कीट हैं उनको क्या करते हैं? ये खाने का काम करते हैं और इस तरीके से ये क्या करते हैं बच्चों? हमारे जो शत्रु हैं उनको नष्ट कर देते हैं और एक प्रकार से हमारा क्या करते हैं? पौधों को, शत्रु जो है पौधों को जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज है उनका विनाश करते हैं। इसलिए ये भी हमारे काम में आते हैं बच्चों जैविक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत हम इन्हें उपयोग करते हैं। किसमें बच्चों? कंट्रोल की विधियों में। चौथे नंबर पे आ जाता है बच्चों हमारा कृषक या कल्चरल मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एग्रीकल्चरल या फिर कल्चरल मेथड। इसमें क्या होते हैं बच्चों? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि आप क्या होता है जब आपका खेत पड़ती पड़ा है उस समय आप क्या कर देते हैं बच्चों? मखनी या कल्टीवेटर से क्या करते हैं? खेत को क्या कर देते हैं मतलब प्लोइंग कर देते हैं। उस प्लोइंग से होता क्या है या उस कल्टीवेशन से क्या होता है बच्चों? जो आपका बीड खेत पे उग रहा है वो उस समय क्या हो जाता है बच्चों? वहां से नष्ट हो जाता है। तो उससे वो किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? वह हमारा आएगा आपका कल्चरल या कृषि विधियों के अंतर्गत आएगा। तो मेनली बच्चों यह चार प्रकार की विधियां हैं जिनको उपयोग हम कार्य में करते हैं, खरपतवारों को नियंत्रण में करते हैं। अगर हम बच्चों इन विधियों को एक करके पढ़े तो सबसे पहले हमारी आती है यांत्रिक विधि या मैकेनिकल विधि। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि अगर हम वीड कंट्रोल में या खरपतवार कंट्रोल के लिए यंत्र का या मशीनों का उपयोग करते हैं तो ये हमारी यांत्रिक क्या हमारी जो मैकेनिकल विधि के है उसके अंतर्गत आती है। खरपतवारों को विभिन्न प्रकार की यांत्रिक विधियों द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं। इसका हमारा जो पहला प्रकार आता है बच्चों वो है हमारा भू परिष्करण या टिलेज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जब आप क्या करते हैं मशीन इस मशीनों से अपने खेत को जोतते हैं या उसकी क्या करते हैं बच्चों? प्लोइंग करते हैं, तो उससे होता क्या है आपके खेत में पाए जाने वाले जो भी बीड़ हैं या खरपतवार हैं वो उखड़ जाते हैं और क्या हो जाते हैं बच्चों? नष्ट हो जाते हैं। तो खरपतवार से क्या होता है बच्चों? अगर हम टिलेज की बात करें, टिलेज से क्या होता है? खरपतवारों को प्राइमरी तथा द्वितीय भू परिष्करण क्रिया द्वारा क्या किया जा सकता है बच्चों? नष्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मशीनों के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? भू परिष्करण क्या होता है बच्चों? यंत्र की सहायता से खेतों की जुताई करना क्या कहलाता है बच्चों? भू परिष्करण कहलाता है। तो इस भू परिष्करण की विधि में क्या होता है बच्चों? कभी कभी हमारे जो खरपतवार हैं वो भी उखड़ जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं बच्चों? नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी बहुत अच्छी विधि मानी जाती है यांत्रिक विधि, किसकी बच्चों? खरपतवारों को नियंत्रण करने की। दूसरी बात क्या है बच्चों? हाथ से उखाड़ना। कई बार क्या होता है बच्चों खेतों में जब आपकी फसलें बड़ी हो जाती है, मान लीजिए आपके खेत में लगा हुआ है सुगरकेन या गन्ना, उस समय अगर आपके खेतों में गन्नों की दो कतारों के बीच में अगर किसी प्रकार का बीड़ उग जाता है तो उसको आप बच्चों मशीनों से द्वारा क्या नहीं कर सकते? हटा नहीं सकते हैं। उसको आप क्या करेंगे बच्चों? हाथ से क्या कर देते हैं आप उनको उखाड़ देंगे। तो उससे क्या होगा बच्चों? ये हाथ से मतलब किसी भी यंत्र की नहीं, हसिया की सहायता से या खुरपी की सहायता से आप उनको क्या करेंगे बच्चों? काट देंगे या हटा देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा बच्चों? ये खरपतवार हमारे हट जाएंगे। अगला हमारा आता है बच्चों हाथ से निराई गुड़ाई, जिसे हम बोलते हैं हैंड होइंग। मान लीजिए आपने
खेतों में क्या होता है बच्चों, हमारा जो खुरपी होती है उससे हम क्या करते हैं बच्चों, बीड़ों को या हमारे खरपतवार है उनको क्या करते हैं, खेत से उखाड़ने का काम करते हैं। तो वो भी हमारा हैंड डोइंग में आ जाता है और ये हमारी क्या है बच्चों। अब आप इसमें क्या करेंगे बच्चों, इस प्रकार से खुरपी होती है उसकी सहायता से आप इनका उखाड़ेंगे। तो खुरपी भी क्या है बच्चों, एक प्रकार का यंत्र है, इसलिए ये विधि काय में आएगी, यांत्रिक विधि में आएगी। एक होता है बच्चों अपना मोवर मशीन, एक होता है क्या होता है मोवर। जैसा आपने देखा होगा जब हमारा क्रिकेट ग्राउंड तैयार होता है या हमारे जो घासें वगैरह काटी जाती हैं पिक्चरों में, तो एक मशीन चलती जाती है जिसमें नीचे कटर लगा होता है और वो कटर क्या करता है बच्चों, नीचे की जो भी घास फूस है उनको क्या कर जाता है बच्चों, काटने का काम करता है। तो वो मशीन क्या कहलाती है बच्चों, मोवर। तो जब आप खड़े खेत में या खाली खेत में जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खरपतवार है उधर आप इस मशीन का उपयोग करेंगे तो वो क्या करेगी बच्चों, आपके खरपतवार या घासों को काट देगी, जिससे कि आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, जिससे कि आपकी खरपतवारों की जो है वो कंट्रोल या नियंत्रण हो जाएगा। उसके बाद आप खुदाई करके भी इसको कर सकते हैं। बहुत अगर गहरी जड़ें वगैरह हैं तो उनको आप खोद के और निकालें या फिर आप उनको जला भी सकते हैं बाय बर्निंग। तो ये आपकी ऐसी विधियां होंगी जो हमारी यांत्रिक विधियों के अंतर्गत आती है। अगर हम बच्चों इसके आगे अगर इनको देखें, उसके बाद आ जाता है हमारा बच्चों वाटर फ्लडिंग। क्या आ जाता है हमारा, वाटर फ्लडिंग। तो वाटर फ्लडिंग में क्या है बच्चों, खेत में आप क्या करते हैं, खेत में हम पानी भर देते हैं पूरे खेत में। मान लीजिए आपका खेत खाली पड़ा हुआ है, उस समय में आपके खेत में इस प्रकार से बच्चों खरपतवार उग गई है, आपके खाली खेत में इस प्रकार से खरपतवार उग गई है। तो आप इस खेत में क्या करेंगे बच्चों, पूरे में पानी भर देंगे। या पानी भरेंगे तो यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो पौधा क्या है बच्चों, पौधा श्वसन की क्रिया नहीं कर पाएगा और ये क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएगा। तो मर जाएगा बच्चों तो इससे क्या होगा, खरपतवार जो है हमारे वो है नष्ट हो जाएंगे। तो वाटर फ्लडिंग में क्या है, द फील्ड इज फिल्ड विद द वाटर बाय मेकिंग द एम्बार्कमेंट। ड्यू टू दिस द मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कम जाएगी, क्योंकि क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो यहाँ पे घट जाएगा। अगला आया हमारा बच्चों चेनिंग। चेनिंग मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें एक बहुत बड़ी हम चेन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे जलीय पौधे होते हैं बच्चों, ये जहाँ पे हमारा जल में जो हमारी क्रॉप हो रही है उनमें इसका उपयोग करते हैं। यहाँ से हम बच्चों दो छोरों से चेन पकड़ के ट्रैक्टरों के माध्यम से उस चेन को अपने खेत में से गुजारते हैं। इस तरीके से जब आप इस चेन को, भारी चेन को खेत में गुजारोगे तो इसके संपर्क में आने वाले जो भी पेड़ हैं बच्चों खेत में, जो हमारे पौधे हैं, इस चेन के संपर्क में आने से वो पौधे या तो टूट जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे बच्चों, नष्ट हो जाएंगे। इससे क्या हो सकता है बच्चों, इससे हम अपने खेत में वीड कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं। चेनिंग भी क्या है बच्चों, एक चेनिंग भी क्या है बच्चों, चेनिंग भी एक पौध हमारा जो है ये वीड कंट्रोल की एक क्या है बच्चों, विधि है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चेनिंग। अगला आया बच्चों हमारा मल्चिंग। मल्चिंग मल्चिंग मतलब होता है बच्चों बिछावन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बिछावन या मल्चिंग कह सकते हैं। ऐसी क्रिया जिसमें खरपतवारों को किसी आवरण द्वारा ढक दिया जाता है, इस आवरण को मल्च कहा जाता है, इस क्रिया को मल्चिंग कहते हैं। Such an action in which the weed are covered by the cover, this cover is known as mulch and this action is known as mulching. मान लीजिए आपका खेत पड़ती पड़ा हुआ है, आपके खेत में किसी प्रकार की फसल नहीं लगी हुई है, तो उस समय क्या होता है बच्चों, जो हमारे खरपतवार है बहुत अधिक मात्रा में खेत में उग जाते हैं। अब अगर आपने क्या किया, खाली खेत को अच्छे से उसकी जुताई करके और फिर आपने उसको काली पनी से या किसी प्रकार के एक ऊपर वाले कवर से ढक दिया, तो आपका खेत क्या होगा बच्चों, पूरी तरीके से ढक जाएगा। खेत पूरी तरीके से ढकेगा बच्चों तो पौधों को जो है वो ऊपर निकलने में या मृदा में उगने में क्या हो जाएगी बच्चों, कठिनाई हो जाएगी। जिससे भी क्या है, इस प्रकार के जो हमारे खरपतवार हैं वो है खेत में नहीं उग पाएंगे और हमारा खरपतवारों से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, नियंत्रण हो जाएगा। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मल्चिंग। क्या बोलते हैं इन्हें हम, मल्चिंग या बिछावन। मतलब आपने खेत के ऊपर क्या किया बच्चों, किसी एक प्रकार का बिछावन कर दिया, जिससे कि आपके जो पौधे हैं वो जमीन के ही जमीन में रह गए, तो उससे हम क्या बोलते हैं, मल्चिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, डूइंग लेस टिलेज, सॉइल टिलेज, गर्मियों में गहरी जुताई करके। मान लीजिए क्या किया बच्चों, आपने गर्मियों में बहुत गहरी जुताई कर दी खेत में, क्या कर दी बच्चों, बहुत गहराई तक आपने जुताई कर दी, जिससे कि क्या होंगे बच्चों, जो बीड़ होंगे आपके, जो बीड़ की जड़ें होंगी, जैसा कि हमने कल एक खरपतवार का गुण पढ़ा था कि ये क्या है बच्चों, खरपतवार या बीड़ का वेजिटेटिव या वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। वेजिटेटिव मतलब क्या होता है बच्चों, वानस्पतिक वानस्पतिक प्रवर्धन। वानस्पतिक प्रवर्धन मतलब बच्चों ये बिना सीड के या बिना बीज के भी क्या है बच्चों, उग जाते हैं। अब इस परिस्थिति में होगा क्या, अगर आपका जो बीड है या आपका खरपतवार है उसकी अगर जड़ भी आपके खेत में रह जाती है, या आपका उसका कोई भी कंद वगैरह पार्ट या जो भी प्लांट का पार्ट है वह आपके खेत में नीचे रह जाता है, तो वह भी एक नए पौधे के रूप में क्या हो जाएगा बच्चों, विकसित होने लगता है। लेकिन आप गर्मियों में जब आपके खेत में किसी भी प्रकार की फसलें नहीं है, उस समय आप क्या करेंगे बच्चों, खेत में गहरी जुताई करेंगे, जिससे होगा क्या कि नीचे तक की मिट्टी या नीचे तक की जो भी आपकी वेजिटेशन है वो है उखड़ के बाहर आ जाएगी और उस तरीके से वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। और गर्मियों में धूप के चलते बच्चों नीचे भी अगर उसके नीचे कुछ भी ऐसी चीज पाई जा रही हैं जो क्या कर सकती हैं बच्चों, फिर से पौधे को जन्म दे सकती हैं, उनकी भी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बीड है या जो हमारा खरपतवार है उनकी क्या कर सकते हैं बच्चों,
नियंत्रण कर सकते हैं। अब हमारा बच्चों यांत्रिक विधियों की अगर हम कुछ और विशेषताएं पढ़ें तो इसमें सबसे पहले आता है कि खरपतवार नियंत्रण की यह सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें खरपतवारों को हाथ से तथा मशीनों से या यंत्र से निकाला जाता है और इन्हें एकत्रित करके कुछ उपयोग हम चारे के रूप में कर सकते हैं और कुछ खेत की मेड़ों पर एकत्रित करने के लिए सूखने के बाद हम क्या कर देते हैं बच्चों, जला देते हैं। मतलब अगर आप यांत्रिक रूप से या हाथ से क्या कर रहे हैं बच्चों, पौधों को उखाड़ के उपयोग कर रहे हैं तो इससे आपकी फसल को भी क्या होगा बच्चों, कम नुकसान होगा और उसको हम बाद में भी क्या कर सकते हैं बच्चों, उखाड़ सकते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। मतलब वीड कंट्रोल की सबसे अच्छी विधि जो कौन सी हमारी मैकेनिकल मेथड मानी जाती है, क्योंकि बिकॉज इन दिस मेथड द वीड आर रिमूव बाय द हैंड एंड बाय द मशीन एंड आफ्टर कलेक्टिंग देम सम ऑफ देम आर यूज्ड एज अ फॉडर एंड कुछ एक जो है उनको हम रिजों पे या मेड़ों पे ऑन द फील्ड की इकट्ठा करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उनको जला सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एक फायदे हो गए जो हमारे काय के बच्चों मैकेनिकल या आंतरिक मेथड के हो गए। दूसरा अगर हम देखें बच्चों तो इस विधि में खरपतवारों को खेत में समूल नष्ट किया जा सकता है, साथ ही खरपतवारों को निकलते समय खेत में निराई गुड़ाई भी हो जाती है, जिससे भूमि की वायु संचार में वृद्धि हो जाती है, साथ साथ नमी भी बनी रहती है। तो बाय दिस मेथड द बीड कैन बी completely destroyed from the field. Along with this, while removing the bead, the field is also weeded and hoeing, which increase the air circulation inside the soil and the same time moisture also be maintained। मतलब क्या है, अगर आप मशीन में अगर आप टिलेज के माध्यम से बीड़ों को उखाड़ेंगे तो आपके ना सिर्फ बीड़ उगड़ेंगे बल्कि आपकी जमीन की भी जुताई हो जाएगी, जिससे क्या होगा बच्चों, जमीन के अंदर अच्छे से वायु वो है प्रवेश कर सकेगी और वहां पे सूक्ष्म जीव जो हमारे वायु में या हमारे मृदा में पाए जा रहे हैं उनको भी क्या होगा बच्चों, अच्छे से जो है वो परिस्थितियां में हो जाएंगी या उनके अनुकूल परिस्थितियां वो बन सकती हैं। तो ये हमने देखा बच्चों यांत्रिक विधि या मैकेनिकल विधि के बारे में, उनके कुछ हमने लाभ भी देख लिए और उनके हमने बच्चों तरीके भी देख लिए कि किन किन तरीकों से यांत्रिक विधि को जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हमें देखें बच्चों तो हमारी जाती है कल्चरल मेथड। कल्चरल मतलब बच्चों कृषक वाली ऐसी चीजें जो हम क्या है, जो कृषि की चीजों के अंतर्गत आती हैं वो हम क्या क्या कहलाती हैं बच्चों, वो हमारी कल्चरल मेथड कहलाती हैं। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस या कल्चरल मेथड या इनको हम फसल पालन या कर्षण प्रक्रिया या कृषिकरण विधियां के नाम से भी जानते हैं। तो प्रॉपर क्रॉप स्टैंड एंड अर्लियर सीडिंग विगर, इसका मतलब क्या है बच्चों, मेंटेन द एडुकेट प्लांट पॉपुलेशन एंड द क्रॉप ज्योमेट्री, यूज हाईली वायरेबल क्रॉप, जो वायबल क्रॉप सीड है, एडॉप्टेशन मोस्टली वेरिएबल एट द सीड वेट। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे प्रकार से क्या करेंगे बच्चों, जो आपकी फसल दर है या फसल दर को खेत में अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, पूरे खेत में आपकी फसल अच्छे से उग जाएगी, जिससे कि भीड़ों को जो है वो स्पेस नहीं मिलेगा और स्पेस अगर या उनका जगह है वो भीड़ों को कम मिलेगी, तो जिससे क्या है बच्चों, उनका प्रसारण भी क्या होगा, कम होगा या वो कम मात्रा में वो है पनपेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक तो आपका क्रॉप का प्योर स्टैंड लेना पड़ेगा। मतलब जो आपकी फसल है वो उचित क्या होनी चाहिए, उचित मान लीजिए एक खेत में अगर आपके 20,000 पौधे लग सकते हैं तो आपको पूरे खेत को लगभग लगभग 20,000 खेतों से कंप्लीट कर देना है ताकि कोई भी जगह ना बचे। और हमको क्या करना है बच्चों, अच्छा सा सीडलिंग वगैरह लेना है। मतलब जो आपने बीज डाला है वो उसकी क्षमता कैसी होनी चाहिए बच्चों, उसकी जो वायबल सीड है वो ज्यादा अधिक मात्रा में होना चाहिए। वायबल सीड या हमारे ऐसे बीज जो कैसे होते हैं बच्चों, जो हमारे उग सकते हैं, मतलब जिनमें मृत जीवों की संख्या, मृत बीजों की संख्या कम पाई जाती है। मतलब ऐसा आपको बीज या ऐसा बीज उपयोग करना है बहुत ही समय जिनकी जो है बाइबल जो क्रॉप्स हो या बाइबल सीड हो, जिनमें जीवित जो हमारे बीज हो उनकी संख्या ज्यादा हो, जिससे क्या हो बच्चों, खेत में खरपतवारों को उगने के लिए कम से कम जगह मिल पाए और हमारा जो फसल क्रॉप स्टैंड है वो अच्छे से क्या हो बच्चों, सर्वाइव कर सके। दूसरे नंबर पे आया सिलेक्टिंग क्रॉप स्टिमुलेशन। मतलब ब्रिंग द क्रॉप स्टिमुलेशन सो द क्रॉप कैन कंप्लीट विद द बीज स्टिमुलेशन बाय ब्रॉड द यूज ऑफ जिप्सम एम्बायम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। चयनात्मक फसल, मतलब कुछ मिला के फसल स्टिमुलेशन, ताकि फसल खरपतवारों को कड़ी प्रतिस्पर्धा कर सकें, जिसमें जिप्सम एम्बायम खाद और उपयोगों उर्वरकों का उपयोग में लाया जा सके। इसका मतलब ये है बच्चों, हमको फसल को अच्छे से उगाना है या उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसकी ग्रोथ करवानी है, ताकि वो क्या है बच्चों, हमारा खाद या हमारा जो खाद या उर्वरक वगैरह डाल के उसको अच्छे से हमको उगवाना है, ताकि वो क्या हो सके, उसका उसका जो है वो खरपतवारों से अच्छे से क्या हो सके बच्चों, कॉम्पिटिशन हो सके। उसके बाद प्रॉपर प्लांटिंग मेथड। मतलब एट एनी प्लांटिंग मेथड दैट लीव द सॉइल सरफेस रफ एंड ड्राई विल डिस्करेज अर्ली ग्रोथ। Blind planting minimum tillage method proved to be very useful to do earlier weed growth. In the summer, furrow planting of crop reduce the weed problem because in this method irrigation water restricted initially to the furrow only. In the transplanting, the wrong farmer gets the opportunity to prepare the weed free in the main field। मतलब उचित रोपण विधि है बच्चों ये हमारी, कोई भी रोपण विधि जो कि मिट्टी की सतह को खुरदरा एवं सूखा छोड़ती है, शुरुआती विकास को हतोत्साहित करेगी। शुरुआती खरपतवार वृद्धि को कम करने के लिए हल रोपण या न्यूनतम जुताई विधि का
उपयोग किया जाता है। मतलब क्या करना है बच्चों, जब आपको शुरुआती गतिविधियां करनी है फसल बोने के बाद, वो आपको पूरे खेत में नहीं करनी है। मान लीजिए अगर ये आपकी फसलें यहाँ पे लगी हुई हैं, रो में या इस कतार में आपकी फसलें लगी हुई हैं, तो आपको जो इरिगेशन देने का काम है, आपका जो फर्टिलाइजेशन देने का काम है, आपका जो उर्वरक देने का काम है, वो इन रो या इन कतारों तक सीमित रहेगा। जिससे क्या होगा बच्चों, हमारा जो बीड वगैरह रहेंगी उनको उगने के लिए कोई पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाएंगे, जिससे क्या है बच्चों, हमारी फसलें अच्छे से वृद्धि कर जाएंगी। अगला हमारा आता है बच्चों प्लांटिंग टाइम। यूज द फोटो इंटेंसिव वेराइटी दैट कैन हेल्प प्लांट सो दैट वीड सीजन कैन बी अवॉइडेड। वीडों का क्या होता है बच्चों, जिस प्रकार से हमारी फसलों का भी एक प्रकार से फिक्स क्या होता है बच्चों, मौसम या सीजन होता है, उसी प्रकार से हमारा जो बीड है उनका भी क्या होता है बच्चों, एक फिक्स मौसम होता है। अगर आपने अपनी फसलों को इस प्रकार से बो दिया जो कि वो उनकी वृद्धि पहले ही हो जाए ताकि भीड़ वहां पे उग ना पाए। अब अगर फसलों का विकास जल्दी या तेजी से या ज्यादा हो जाता है किसकी तुलना में बच्चों, खरपतवारों की तुलना में, तो वो क्या करेंगी, जो भी हमारे संसाधन है उनका ज्यादा उपयोग कर लेंगी और खरपतवार उन चीजों से क्या रह जाएगा बच्चों, अवांछनीय रह जाएगा, जिससे कि हमारी फसल की जो है वो ग्रोथ अच्छी होगी और उनकी यील्ड अच्छी होगी। तो ये हमारे जो है वो हमारी कल्चरल मेथड की जो है वो प्रैक्टिस है। उसके बाद आ जाता है बच्चों हमारा फसल चक्र। हमको क्या है बच्चों, मान लीजिए आपने एक ग्रेमनी परिवार का पौधा लिया है, अब इसमें जो लगने वाले घास हैं उसको आपने बच्चों अगली बार लेग्यूम या दाल वगैरह, दाल दाल वर्गीय जो है हमारी फसलों को बो दिया, तो इससे क्या होगा बच्चों, जो हमारे घास परिवार के जो खरपतवार थे वो है हमारी दाल परिवार में या हमारा जो फली वाली परिवार है उसमें ये क्या करेंगे, उन फसलों को ये नुकसान नहीं करेंगे। जिससे क्या होगा बच्चों कि हमारा जो खरपतवार है वो उसको और आगे जाके क्या होगी बच्चों, समस्याएं हो जाने लगेंगी, क्योंकि हमने क्या किया बच्चों, फसलों की जो प्रकृति थी उसको बदल दिया। तो इसको क्या बोलते हैं हम बच्चों, इसे हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र। उसके बाद आता है बच्चों हमारा स्मूथ क्रॉप या कॉम्पिटेटिव क्रॉप। जैसे हमारी आ गई लोबिया, जैसे हमारी आ गई लूसन या बरसीम या मिलेट। ये क्या फसलें होती हैं, ये होती हैं बच्चों, इनको हम मुख्य फसल के साथ लगाते हैं और बदले में ये क्या करती हैं बच्चों, खरपतवार को नियंत्रित करने का काम करती हैं अपने क्या है बच्चों, उस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक या उस प्रकार के गतिविधियों के द्वारा, जिससे क्या हो बच्चों, खेत में जो है हमारे और अधिक खरपतवार जो है वो नहीं पनप पाते हैं या पैदा नहीं हो पाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों ग्रोइंग द इंटरक्रॉप, ग्रीन ग्राम एंड सोयाबीन इफेक्टिवली द स्मूथर क्रॉप। मतलब अगर आप मूंग को बच्चों सोयाबीन के साथ बो देते हैं तो ये खेत के क्या है बच्चों, पूरी तरीके से खेल लेती है और मल्च का काम करती है। मल्च का काम करेगी तो बच्चों ना ये सिर्फ नमी को बल्कि हमारे खरपतवारों को भी उगने में क्या करेगी बच्चों, हस्तक्षेप करेगी। उसके बाद बच्चों हमने देख लिया था समर फ्लोइंग। समर फ्लोइंग मतलब ग्रीष्मकालीन जुताई। और हमारा जाता है स्प्रेडिंग और ड्रेनिंग। और बीड आर किल्ड बाय द लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर आप खेत में ज्यादा पानी भर देंगे तो जो आपके बीड हैं या जो आपके खरपतवार हैं वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे ऑक्सीजन की जो है अभाव से। उसके बाद हमारा आया बच्चों नेक्स्ट, जो हमने आज यहाँ तक देखा, तो ये हमने आज विधियों के बारे में पढ़ लिया है कि हमारी कौन कौन सी विधियां हैं जो हम कार्य में उपयोग करती हैं बच्चों, जो हमारी उपयोग होती हैं खरपतवार के नियंत्रण में। अगर हम आगे देखें बच्चों, अगर हम देखें केमिकल खरपतवार, क्या देखें बच्चों, केमिकली मेथड। इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया बच्चों, इससे पहले हमने एक यांत्रिक विधि देख ली है और एक हमारी कल्चरल विधि देख ली है। अब हम बच्चों तीसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हमारी केमिकल या रासायनिक मेथड। कौन सी है बच्चों, केमिकल मेथड, या इसे हम रासायनिक विधि के नाम से भी जानते हैं। इसे हम बच्चों इसे हम रासायनिक विधि के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जो हमारी केमिकल मेथड है। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारे कुछ इस प्रकार के केमिकल आते हैं जो क्या है बच्चों, खरपतवारों को या प्लांट को या शाखों को या हमारे खरपतवारों को नाश या उनको क्या कर देते हैं बच्चों, खत्म कर देते हैं। और जब हम इन इस प्रकार के केमिकलों का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं बच्चों, तो यह हमारा केमिकल या रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। इनमें हम देखें बच्चों अलग अलग प्रकार के हमारे रसायन आते हैं। इनका अगर हम वर्गीकरण देखें बच्चों, सबसे पहले हमारा आया कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, जैसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्शी या संपर्क शाकनाशी। और दूसरा हमारा जाता है बच्चों ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड या सिस्टमिक हर्बिसाइड। इनकी अगर हम जैसे नाम देखें बच्चों, तो संपर्क शाकनाशी, शाक मतलब बच्चों ऐसा केमिकल जो हमारे शाक मतलब होता है हर्ब,
और नासी मतलब होता है नाश करने वाला। तो ऐसा केमिकल जो हमारी शाख का या हमारे खरपतवारों का विनाश कर दे वह शाकनाशी कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बच्चों संपर्क, मतलब ऐसा शाकनाशी या ऐसा केमिकल जिसके जिस भाग में जो संपर्क में आएगा उसको वो क्या करेगा बच्चों, मार देगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। क्या बोलते हैं बच्चों हम, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड या स्पर्श या संपर्कनाशी। अब अगर हम इसको देखें बच्चों, मान लीजिए इसको हम अगर छोटा करके थोड़ा देखें, मान लीजिए बच्चों ये है आपका पौधा, ये आपके खेत में फसल लगी हुई है बच्चों, ये आपके खेत में फसल है और ये फसल आपकी इस तरीके से पूरे खेत में लगी हुई है। अब आपने क्या किया बच्चों, आपने इस फसल में उग रहे थे बीड़ों को, जो आपके खरपतवार हैं उनको मारने के लिए अगर आपने केमिकल का उपयोग किया, मान लीजिए ये आपके खेत में उगने वाले हैं आपके खरपतवार, ये आपके खरपतवार हैं। अब इसमें बच्चों आपने ऐसे शाकनाशी का उपयोग किया है जो कौन से हैं बच्चों, जो कि हैं हमारे स्पर्शी या संपर्क शाकनाशी। तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये जो केमिकल है ये पौधे के जिस भाग के संपर्क में आएंगे, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे डाला खेत में जो आपकी दवाई है, जो भी आपका जो केमिकल है उसको अगर आपने अपने खेत में डाला और उस खेत में बच्चों ये है जिस भी पार्ट के अंतर्गत आएंगे या जिस पार्ट के आपके बीड के जिस भी भाग के संपर्क में आएंगे वह उस भाग को मार डालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, वो इस भागों को क्या करेंगे बच्चों, मार डालेंगे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्टैक्ट या संपर्क या स्पर्शी शाकनाशी। तो ये वही रसायन होते हैं जो पौधे को जिस भाग में संपर्क में आते हैं केवल उसी भाग को प्रभावित करते हैं या नष्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे संपर्क या स्पर्शी शाकनाशी कहलाते हैं। जैसे हम देखें बच्चों, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड क्या है बच्चों, ये किल करते हैं, इट किल द प्लांट बाय कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द प्लांट टिश्यूज रादर देन रिजल्टिंग इट्स ट्रांसलोकेशन। ये जिस पार्ट में वुड कम कॉन्टैक्ट द वुड विल बी किल्ड। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें बच्चों, तो पैराकोइड डाइकोइड जो है हमारे, वो हमारे मेन इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं। इनसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें हम कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड या कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड या स्पर्शी हर्बिसाइड के नाम से है जो हम जानते हैं। दूसरा हमारा आया बच्चों ट्रांसलोकेट। क्या आया बच्चों हमारा, ट्रांसलोकेटेड या सिस्टेमिक जो है हमारा हर्बिसाइड। अगर हम उनकी बात करें तो स्थानांतरित शाकनाशी क्या होते हैं बच्चों, ये वे रसायन होते हैं जो पौधे के किसी भाग के संपर्क में आने से पूरे पौधे में फैलकर क्या करते हैं बच्चों, उसे नष्ट कर देते हैं, वो स्थानांतरित शाकनाशी कहलाते हैं। ट्रांसलोकेटेड, मान लीजिए बच्चों यह आपका खेत में बीड वगैरह है, ये आपके खेत में पाए जाने वाला क्या है बच्चों, खरपतवार। अब अगर आपने ट्रांसलोकेटेड टाइप का जो है खरपतवार नाशी उपयोग किया, तो अगर ये खरपतवार नाशी है जो केमिकल अगर इधर गिर गया तो ये क्या करेगा बच्चों, धीरे धीरे इस पूरे प्लांट में फैल जाएगा और इस प्लांट को क्या करेगा बच्चों, ये है मार देगा। इस तरीके से ये नष्ट कर देगा पूरे भाग में इसको फैल को। बच्चों मेनली इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, जो पैराकोइट और डाइकोइट है बच्चों, वो हमारे कौन से हैं, कॉन्टैक्ट वाले। इसमें भी कोइट आ रहा है कॉन्टैक्ट, और इसमें भी क्या आ रहा है, कोइट आ रहा है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम ट्रांसलोकेटेड देखेंगे बच्चों, तो इसमें हमारा आ जाएगा ग्लाइफोसेट। क्या है बच्चों अपना, ग्लाइफोसेट है, वो मुख्य का एक उपयोग होता है बच्चों ट्रांसलोकेटेड प्रकार का शाकनाशी या हमारा हर्बिसाइड है। कुछ हर्बिसाइड बच्चों ऐसे भी होते हैं जो दोनों की तरह कॉन्टैक्ट और ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड की तरह दोनों की तरह काम करते हैं, जिनमें अगर हम मुख्यतः एग्जांपल देखें तो हमारा बच्चों जो आ जाता है वह है हमारा एट्राजिन। क्या जाता है बच्चों हमारा, एट्राजिन एक इस प्रकार का शाकनाशी है जो चाहे कांटेक्ट में आए चाहे वो क्या हो बच्चों अंदर स्थानांतरित या ट्रांसलोकेटेड हो, दोनों तरीके से वर्क करता है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं बच्चों, एट्राजिन इज अ ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड व्हेन द एब्जॉर्ब बाय द बीड। अगर बीड के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो यह स्थानांतरित शाकनाशी की तरह उपयोग किया जाता है या होता है। वहीं अगर हम आपकी बात करें, अगर ये कांटेक्ट में आता है डायरेक्ट अगर प्लांट के या स्प्रे पे अगर आप कर देते हो प्लांट के ऊपर, तो यह एक कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड की तरह वर्क करने लगता है। तो कुल मिला के बच्चों हमारा कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड हो गए हमारे पैराकोइड डाइकोइड, ट्रांसलोकेटेड हो गया हमारा बच्चों ग्लाइफोसेट, और एक एट्राजीन जो आ जाता है वो हमारा दोनों की तरह जो है वर्क करता है। आगे अगर हम बच्चों पढ़ें तो आगे हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों बायोलॉजिकल मेथड, जो हमारी क्या है जैविक जो मेथड है वीट कंट्रोल करने की, उसके बारे में हम देखते हैं। अब तक हमने बच्चों सबसे पहले आपने फिजिकल मेथड, उसके बाद बच्चों अपने कल्चरल मेथड, उसके बाद बच्चों अपने केमिकल मेथड, और अब हमारा आता है बच्चों बायोलॉजिकल मेथड। इस प्रकार से हम ये चारों मेथड क्या है बच्चों कवर कर लेंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड तो देखें हम, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों जैविक विधि से कीटों को क्या करना या खरपतवार को कंट्रोल करना, क्या कहलाता है बच्चों, बायोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत आता है। तो बायो एजेंट जो होते हैं जैसे कि इंसेक्ट हो गए, पैथोजन हो गए, ये और अदर एनिमल हो गए, ये यूज होते हैं काय के लिए बच्चों, कंट्रोल ऑफ द बीड के, बीड कंट्रोल के लिए इनको हम क्या करते हैं बच्चों उपयोग करते हैं।
कीट, रोगाणु और जैसे जैविक एजेंट एवं अन्य जानवरों का उपयोग करके खरपतवारों को नियंत्रित करना ही बायोलॉजिकल या जैविक कंट्रोल कहलाता है। इंसेक्ट और पैथोजन जो होते हैं बच्चों, ये बीट को क्या करते हैं बच्चों, बीट की में इन्फेक्ट कर देते हैं एंड दे आइदर रिड्यूस द ग्रोथ और किल द बीट। मतलब जो आपके कीट होते हैं या रोगाणु होते हैं वो खरपतवारों में क्या करते हैं बच्चों, संक्रमण का काम करते हैं। जैसे कि आपकी मेन फसल या मुख्य फसल में भी क्या है बच्चों, बहुत सारे कीट वगैरह लग जाते हैं, बहुत सारे आपको क्या लग जाते हैं, कीट के साथ बीमारियां लग जाती हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, आपके जो खरपतवार है वो हो जाते हैं नष्ट, या आपके जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से इन खरपतवारों में भी बहुत सारे इंसेक्ट या पैथोजन, बहुत सारे रोगाणु क्या करते हैं बच्चों, बीमारियां फैला के उन खरपतवारों को ये क्या कर देते हैं बच्चों, नष्ट कर देते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कैन रिड्यूस द वीड बट इट इज नॉट पॉसिबल टू एरेडिकेट द वीड। मतलब जो जैविक नियंत्रण है बच्चों, यह हमारा खरपतवारों को तो कम कर सकते हैं बल्कि उनको पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब इस विधि से बच्चों खरपतवारों का पूर्ण तरीके से इरेडिकेशन या पूरी तरीके से नष्ट करना क्या है बच्चों, पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ हद तक या अच्छे हद तक ये क्या कर सकते हैं बच्चों, जो खरपतवार है उनको क्या कर सकते हैं बच्चों, मिटा सकते हैं। इसकी जो खोज हुई थी बच्चों, वो सबसे पहले लेंटाना कैमरा नामक जो है बच्चों, लेंटाना कैमरा नामक जो हमारी खरपतवार है, उस पे सबसे पहले बच्चों दो बीटल या भ्रक का उपयोग किया गया था, जिसका नाम है ऑक्टाटोमा स्कैर्वीराइनिस। इसका उपयोग बच्चों सबसे पहले काय के लिए किया गया, इसका उपयोग सबसे पहले शाकनाशियों को मारने के लिए सबसे पहले इसका उपयोग किया गया। 1920 1860 में से क्या किया गया था बच्चों, उपयोग किया गया था। 1860 में लेंटेना कैमरा के ऊपर काय का बच्चों दो बीटल या भ्रमों का उपयोग किया गया। एक का नाम है बच्चों ऑक्टामा स्क्रेविराइनिस, एक का नाम है यूरोप्लाटा गिर गिराल्डी। इनका उपयोग काय के लिए किया गया बच्चों, सबसे पहले लेंटाना कैमरा को मारने के लिए जो कि है वो किया गया था। अगर आप इसमें दूसरा एग्जांपल लिखना चाहें तो बच्चों एक होती है आपकी गाजर घास, है जिसे अपन बोलते हैं पार्थेनियम। क्या है बच्चों, ये आपकी गाजर घास या पार्थेनियम। इसमें भी एक आपकी जो बीटल है जिसका नाम है जाइगोग्रामा, इसका नाम क्या है बच्चों, जाइगोग्रामा बाइकोलराटा, बाइकोलराटा। ये भी बच्चों एक प्रकार की आपका जाइगोग्रामा बीटल है, जिसका उपयोग आपकी गाजर घास या पार्थेनियम या आपकी कांग्रेस ग्रास को मारने के लिए किया जाता है। ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो बीटल है ये इस प्रकार के जो बीड होते हैं उनको क्या करती है बच्चों, हानि पहुंचाने का काम करती है। और हानि पहुंचाने के बाद क्या करती है बच्चों, उनकी ये ग्रोथ है या उनकी जो अपनी जो वृद्धि है उसको क्या कर देते हैं बच्चों, रोक देते हैं, या फिर ये पूरी तरीके से उनको मार डालते हैं। कई सारी ऐसी फेस हैं बच्चों, जैसे हमारी हो गई कॉमन कार्प। कॉमन कार्प कैसी फेस है बच्चों, कॉमन कार्प एक ऐसी फेस है जो एक्वेटिक बीट या हमारे जो जलीय खरपतवार है उनको मारने का ये क्या करती है बच्चों, काम करती है। जैसे हमारी हो गई कॉमन कार्प, और वो एक्वेटिक बीट को हमारा मारने का काम करती है। दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। एक आपका लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा के लिए 1860 में बच्चों दो बीटलों का उपयोग किया गया। एक का नाम है आपका ऑक्टोमा और दूसरा है आपका एरोटोप्लेटा। इनका उपयोग काय के लिए किया गया, इनका उपयोग लेंटाना कैमरा को मारने के लिए किया गया। वहीं अगर हम दूसरी बात करें बच्चों तो जाइगोग्रामा बाइकोलराटा, ये भी एक प्रकार का बीटल है जिसका उपयोग बच्चों, जिसका उपयोग आपको पार्थेनियम हिस्टोपोरस गाजर घास या कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास को मारने के लिए किया गया। तो ये क्या है बच्चों, हमारे बायोलॉजिकल मेथड है जो बीट कंट्रोल करने के हमारे लिए काम आती है। तो आगे अगर हम देखें बच्चों, इस प्रकार से हमारी जो चार मेथड है वो हमने पढ़ ली है, ताकि कि बच्चों कीट अपनी जो बीट है या फिर हमारे जो खरपतवार है उनको प्रबंध करने की या उनको कंट्रोल करने की। अगली बात हम देखें खरपतवार नियंत्रण के लिए जैविक विधियों में कीट को छांटने के समय कौन कौन सी हमको बच्चों बातें ध्यान में रखनी है। मान लीजिए आप बीट को मारने के लिए आप जाइगोग्रामा बाइकोलराटा या ऐसे अन्य प्रकार के कीटों का क्या कर रहे हो बच्चों, चयन कर रहे हो, तो आपको उनके चयन करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चा हमारा जो सावधानी के लिए आता है, तो कीट खरपतवार के समाप्त होने पे दूसरी फसल की पौधों को हानि ना पहुंचाएं। ऐसा ना हो बच्चों कि आपने खेत में कीट डाल दिए और कीटों ने क्या किया बच्चों, खरपतवार को नाश कर दिया या नष्ट कर दिया, उसके बाद वो अपनी दूसरी फसल को या मुख्य फसल को खाने का काम करने लगे। इससे क्या होगा बच्चों, खरपतवार तो आपके मरेंगे ही मरेंगे, साथ साथ में आपकी जो फसल है उसको भी क्या हो जाएगा बच्चों, नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको सबसे पहले जो सावधानी रखनी है वो यही रखनी है कि द पेस्ट शुड नॉट हार्म द प्लांट ऑफ एनदर क्रॉप आफ्टर द बीड इज एलिमिनेटेड। मतलब बीड के एलिमिनेशन के बाद वह कीट या वह इंसेक्ट हमारे मुख्य फसल को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा अगर हम देखें बच्चों, तो जिन क्षेत्र में विशिष्ट खरपतवार को नष्ट करने के लिए कोई
कीट विशेषता छांटी गई है उस क्षेत्र में उस कीट को अन्य प्राकृतिक शत्रु ना हो। मतलब ऐसा ना हो बच्चों की कब आपने एक कीट को क्या किया है बच्चों, किसी फसल में किसी बीड को मारने के लिए चयनित किया है, अगर उस क्षेत्र में उस कीट का भी कोई शत्रु पाया गया तो वो क्या करेगा, आपके द्वारा छोड़ा हुए कीट को ही मार डालेगा, जिससे क्या होगा बच्चों, आपका जो बीड है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसको हमको दूसरी सावधानी रखनी है, द एरिया इन विच द पर्टिकुलर पेस्ट हैज बीन सिलेक्टेड टू डिस्ट्रॉय द बीड, देयर शुड नॉट बी एनी अदर नेचुरल एनिमी ऑफ दैट, काय का बच्चों, दैट आपका पेस्ट या जो दैट आपका इंसेक्ट या उस पेस्ट का वहां पे दूसरा कोई शत्रु ना हो। तीसरा अगर हम बात करें बच्चों, तो छांटा गया कीट क्षेत्र विशेष की जलवायु आदि के प्रतिकूल सहनशील क्षमता रखने वाला हो। मतलब जो सिलेक्टेड आपका जो इंसेक्ट है शुड हैव द एबिलिटी टू टॉलरेंस एंड अवॉइडेंस द क्लाइमेट्रिक कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया। मतलब उस कीट में इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि वो है एक निश्चित वातावरण या जहाँ पे आप उसको छोड़ रहे हैं उस वातावरण में क्या हो बच्चों, अच्छे से सर्वाइव कर सके। अगर वो उस वातावरणीय कंडीशन को एब्जॉर्ब या उस एडॉप्ट नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, मारा जाएगा। उसके बाद अगर हम चौथी चीज देखें, छांटा गया कीट बहुत ही जल्दी अपना परिवार बढ़ाने वाला हो। मतलब द सिलेक्टेड इंसेक्ट शुड बी एबल टू इंक्रीज दिस फैमिली वेरी क्विकली। मतलब क्या है बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि आपने करोड़ों की संख्या में कीट छोड़ देंगे, आप कुछ एक मात्रा में कीट छोड़ेंगे और उन कीटों में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि बहुत जल्दी से जल्दी क्या करें बच्चों, अपनी फैमिली अपना जो प्रजनन करके अपनी जो संख्या है उनको बढ़ाएं। जितनी संख्या अत्यधिक संख्या में खेत में कीट पाए जाएंगे उतने जल्दी क्या करेंगे बच्चों, वो उतनी अत्यधिक संख्या में जितनी संख्या ज्यादा रहेगी उतनी जल्दी वो कीटों अपना जो बीड या खरपतवार है उसका विनाश करेंगे। तो ये हमको जो चार बातें हैं जो हमको याद रखनी है बच्चों, बायोलॉजिकल कंट्रोल करते समय या हमको अपने कीटों को छांटते या उनका निर्धारण करते समय। अगला बच्चों अगर हम देखें तो अगला हमारा जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है कि फसलों के रोग उन्मूलन की 5 विधियां लिखिए। मतलब राइट द मेथड ऑफ डिसीज एरेडिकेशन ऑफ द क्रॉप। मतलब आप फसल में से किस प्रकार से रोगों का उन्मूलन या कैसे उनसे छुटकारा है कैसे उनसे बचाव करेंगे, उसकी कोई अगर हम 5 विधियां लिखें तो सबसे पहले हमारा आ जाता है बच्चों कि रोगी पौधा अथवा उनके अंगों को नष्ट करना या पौधे को रोग लगाने उनकी संभावनाओं को संपूर्ण पौधे को क्या जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। मतलब जो डिसीजिंग या जो हमारा प्लांट है और या उसके पार्ट है उनको हमको क्या करना है बच्चों, डिस्ट्रॉय कर देना है। मान लीजिए आपके खेत में बहुत अभी शुरुआती अवस्था में जब आपके खेत में बीमारी फैल रही है या बीमारी का प्रयोग जो आपका प्रकोप है वो है आपके सारे खेत में नहीं फैला हुआ है, तो आप करेंगे क्या बच्चों, ऐसी प्लांट पॉपुलेशन या ऐसे पौधे जिनमें अभी बीमारी लग चुकी है उनको खेत से आप उखाड़ के फेंक देंगे। जिसके क्या होगा क्या कि पौधों के साथ साथ वह बीमारियों का जो रोगाणु रहेगा वह भी आपके खेत से बाहर चला जाएगा और ये बीमारी जो है वो फैलने से जिस बीमारी का जो फैलाव है वो रोका जा सकता है। दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है बच्चों वो आता है शस्य चक्र या प्रतिभूमि में रखकर रोग नियंत्रण करना। मतलब मिट्टी से फैलने वाली बीमारियों को लंबे समय तक कोई एक अच्छा फसल चक्र अपनाकर अथवा भूमि को पड़ती छोड़कर रोगाणुजन नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मक्का में जो आपका ब्राउन स्पॉट डिसीज लगती है या मक्का में जो स्मट लगता है उसको शस्य चक्र से हेर फेर से रोका जा सकता है। मान लीजिए आपने खेत में लगातार ऐसी फसलें लगाती जा रही हैं या आप ऐसी फसल लगाते जा रहे हैं जिसमें वो क्या है बच्चों, एक फसल से दूसरे फसल में वो कीट फैलता जा रहा है। लेकिन अगर आपने कहीं ऐसा किया कि बीच में कोई ऐसी फसल लगा दी जिस फसल में वह कीट लगता ही ना हो, जिसमें फसल में वह कीट लगता ही ना हो। मान लीजिए जैसे कॉटन में बच्चों आपका क्या लगता है, कॉटन में आपका लगता है अमेरिकन पॉडवॉर्म। क्या लगता है बच्चों आपका, अमेरिकन पॉड बोरर। और वही बच्चों आपका चने में भी लगता है, चने में भी वही कीट लगता है या वही बीमारी आपकी जो है वो लगती है। तो अगर आप इस तरीके से लगातार फसलें लगाते जाएंगे तो वो आपका जो कीट भी है वो लगातार उन फसलों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। वहीं अगर हम इसके विपरीत कोई ऐसी फसल बीच में लगा देते हैं जिस फसल को वह कीट या वह बीमारी ना लगती हो, तो उस फसल का क्या होगा बच्चों, तो उस बीमारी की क्या हो, लाइफ साइकिल या जीवन चक्र रुक जाएगा। जिससे कि जो बीट का अगले हम जब उसको लगाएंगे तो इस जो हमारी बीमारी है उसका हमारी मुख्य फसल पे आना क्या होगा बच्चों, उसका प्रकोप थोड़ा कम हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें बच्चों तो आगे हमारा आता है कि रोग वाहक कीटों का नियंत्रण करना। मतलब ऐसे कीट जो हमारा क्या कर रहे हैं बच्चों, किसी रोग को फैला रहे हैं। मतलब पौधे के कुछ रोग वाहक कीटों द्वारा फैलते हैं। जैसे सोयाबीन का जो पीला मोजेक है बच्चों, वो वायरस द्वारा फैलता है जिसे सफेद मक्खी फैलाती है। तथा ऐसे रोग वाहकों का क्या करना है बच्चों को पता लगाकर उनको नष्ट कर देना है। मतलब द कंट्रोल ऑफ द डिसीज कैरिंग इंसेक्ट, सम प्लांट डिसीज आर स्प्रेड बाय द कैरिंग इंसेक्ट। मान लीजिए आपके सोयाबीन में एक रोग लगता है जिसका नाम है आपका येलो मोजेक वायरस, जो कि आपके सोयाबीन की फसल में लगता है। और ये वायरस को बच्चों व्हाइट फ्लाई जो है सफेद मक्खी वो है एक
पौधे से दूसरे पौधे पे फैलाती है। होता क्या है बच्चों, जब पीला मोजेक आपके सोयाबीन में लग जाता है, आपके खेत में लग जाता है, तो व्हाइट फ्लाई या सफेद जो आपकी फुंदी रहती है वह आपके बीमारी या रोगग्रस्त पौधे पे बैठ के फिर जब स्वस्थ पौधे पे जाके बैठ जाती है तो वह वायरस भी क्या हो जाता है बच्चों, उसके साथ ट्रांसफर हो जाता है और स्वस्थ पौधे में भी बीमारियां फैलाने लगता है। तो अगर आप रोग वाहक कीटों का नियंत्रण कर लेंगे तो आपकी बीमारी को भी फैलने से रोका जा सकता है। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें बच्चों, रोग वाहक जो हमारे रोग अवरोधी जातियों को बोना। जैसे वर्तमान समय में विभिन्न फसलों की अनेक रोग अवरोधी जातियां जो विकसित हो चुकी हैं, अतः हम क्या है फसलों को रोगों से बचाने के लिए अवरोधी जातियों का चुनाव या उनको बोना चाहिए। मतलब सोइंग ऑफ डिसीज रेजिस्टेंस वेराइटीज एट प्रेजेंट मे डिसीज resistant variety crop have been developed, therefore they protect the crop from disease, only resistant variety should be sown। जैसे मान लीजिए बच्चों आपकी एक फसल आती है जिसका नाम है अपना बनाना। बनाना में क्या है बच्चों, कुवन एक वैरायटी है जिसमें क्या नहीं लगता बच्चों, पनामा बेल्ट नहीं लगता है। तो अगर आप इस तरीके से जो हमारी वैरायटीज निकलती हैं या हमारी जो किस्में निकलती हैं जो किसी पर्टिकुलर बीमारी या पर्टिकुलर या निश्चित या विशिष्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी रहती हैं, अगर आप इस प्रकार की वैरायटियां फसलों का या किस्मों का उपयोग करेंगे तो हमारी वह एक पर्टिकुलर जो हमारी बीमारी है उससे हमको क्या है पौधों को हमारा बचाया जा सकता है। कुल मिला के बच्चों हमको क्या करना है, हमको डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी का उपयोग करना है। और लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो कवकनाशियों द्वारा बीज उपचार। बीजों को बोने से पहले कवकनाशी जैसे एग्रोसोन और फेरिसोन आदि से अगर आप उपचार करते हैं तो फसलों में कवक जनित रोगों को रोका जा सकता है। मतलब अगर आप फसल को बोने से पहले आपके जो सीड हैं, जिन सीडों को अब आप खेत में बोने जा रहे हैं, उनको आप बच्चों ऐसी दवाइयां जो कि फंजीसाइड वगैरह होते हैं, फंजीसाइड मतलब कवक द्वारा फैलने वाली बीमारियों को क्या करते हैं फिर ये मार डालते हैं। तो अगर आप सीड में बोते समय या बोने से पहले ही इन दवाइयों को मिला के क्या करें बच्चों, सीड को बोए तो उनमें लगने वाली जो कवक है वो पहले ही मर जाएगी और ना ही उनमें नई कवकें लगेंगी, जिससे कि जो कवक के द्वारा जो जनित रोग हैं वह हमारी फसलों में नहीं लग पाएंगे और हमारी फसलों में क्या हो सकता है बच्चों, रोग उन्मूलन या डिसीज जो हमारा एरेडिकेशन है वो है होना संभव है। तो ये बच्चों हमने आज चैप्टर कवर किया है अपना पूरा पौध प्रसारण या पौध संरक्षण, जिसे हम प्लांट प्रोटेक्शन पार्ट 1 नाम देते हैं। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे से बहुत डिस्क्रिप्शन से बच्चों हमने इस चैप्टर को कवर किया है। तो जो बच्चों ने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हुए हैं कृपया कर वो अपने अच्छे से इन लेक्चरों को देखें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है सबसे पहले वो काम करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है बच्चों तो वह आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक किसी ग्रुप ज्वाइन करके आप लिख सकते हैं। या आपको अधिक जानकारी चाहिए है तो नीचे दिखा जा रहे नंबरों पे भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉन्टेक्ट करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।